नमस्कार फ्रेंड्स, सिंहासन बत्तीसी के इस एपिसोड में सुनिए 18वीं पुतली संगनी की कहानी। उज्जैन नगरी के पास एक सुनहरा जंगल था। सुनहरे जंगल की खूबसूरती देखते ही बनती थी। वहाँ चारों ओर हसीन सुंदर पक्षी और तरह तरह के खूबसूरत जानवर घुमा करते थे। उज्जैन से सटे होने के कारण उस जंगल में प्रायः उज्जैन के लोग जलाने आदि कामों के प्रयोग के लिए लकड़ियां काट कर लाया करते थे। उस जंगल के सभी जानवर काफ़ी भले थे और आपस में लड़ते भी नहीं थे। वे जंगल में जाने वाले आदमियों का भी काफ़ी अहित नहीं करते थे। उस जंगल का राजा शेर खुद राजा विक्रमादित्य के पैरों में अपना सर झुकाता था और उनका कोई अहित नहीं करता था। एक बार सुनहरे जंगल में एक दूसरे जंगल का भयानक शेर घुस गया। वह शेर ज़्यादा तगड़ा था और लड़ने की क्षमता भी उसमें इस शेर से कहीं अधिक ज़्यादा थी। उस शेर ने जंगल में प्रवेश करते ही इस शेर को मार डाला और वह खुद ही जंगल का राजा बन गया। वह शेर अत्याचारी एवं दुष्ट था। वह धीरे धीरे जानवरों को एक एक कर खाने लगा। सभी जानवर उसके भय से त्रस्त और भयभीत रहने लगे थे। एक दिन जंगल के अंदर आने वाले नगर के एक आदमी को भी उसने मार डाला और वह उसका भक्षण कर गया। मनुष्य के खून का स्वाद मिलते ही वह जंगल के अंदर आने वाले सभी आदमियों एवं जानवरों को मार मार कर उनका भक्षण करने लगा। जो आदमी उस सुनहरे जंगल में जाते हुए फिर वापस लौटकर नहीं आते। उस शेर का आतंक काफ़ी बढ़ता चला गया। वह शेर जंगल के अंदर निर्बाध रूप से घूम रहा था। लोगों ने जंगल के अंदर जाना तक छोड़ दिया था, पर शेर को मनुष्य के खून का स्वाद तो लग चुका था। वह भला कैसे चुप रहता। वह अब जंगल से निकलकर गांवों में आदमियों को मारकर अपने जबड़े में दबोच कर जंगल में ले जाने लगा। उस शेर के अत्याचार से त्रस्त उज्जैन की जनता और सुनहरे जंगल के पशु पक्षी एक दिन राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और सभी ने एक स्वर में कहा, राजा, अब हम उस शेर के अत्याचार से कैसे जिंदा रहें? आप ही हमारी अब रक्षा कर सकते हैं। यह कह सभी ने उस शेर के अत्याचार की कहानी उनके समक्ष बयान कर दी। यह कारुणिक व्यथा सुनकर राजा विक्रमादित्य भी काफ़ी दुखित हुए और उन्होंने कहा, आप लोग घबराएं नहीं, मैं उस शेर से आप लोगों को अवश्य मुक्ति दिलाऊंगा। यह सुन सभी लोग अपने अपने स्थान को चले गए। राजा विक्रमादित्य दूसरे दिन उस जंगल की ओर रवाना हो गए। सभी जानवर उस जंगल को छोड़ दूसरे जंगलों में भाग गए थे। राजा विक्रम तेजी से शेर की खोज में जंगल के अंदर बढ़ता चला गया। अचानक बीच में ही उसकी उस शेर से भेंट हो गई। शेर विक्रम की ओर लपका और विक्रम राजा तत्काल ही उस शेर के साथ भिड़ गए। पहले तो शेर ने विक्रम राजा को उठाकर पटक दिया और उसके सीने के ऊपर सवार हो गया, पर विक्रम राजा के बाजुओं में बला की ताकत थी। उसने तत्काल ही शेर को पछाड़ दिया। उसके एक पैर को पकड़ के उसने उसे चीर डाला। शेर की तत्काल ही मौत हो गई। इस प्रकार राजा ने अपनी प्रजा को राहत दी। यह कहानी सुनाकर संगनी चुप हो गए और तभी 19वीं पुतली खिलखिलाकर हंसी और कहने लगी, राजा भोज, एक कहानी तू मेरी भी सुन ले, फिर राजा विक्रमादित्य से तू अपनी तुलना करना। यह कहा उसने कहना शुरू कर दिया। राजा भोज ध्यान से सुनने लगा।